पसंद से ज़्यादा आई गेस इट विल बी लाइक बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए पनिशमेंट, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तो अगर मैं बनाऊंगी तो बेचारे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि मैं खुद के हाथ का भी नहीं खा पाती हूँ। बाथरूम मैंने एक गिलास तक नहीं धोया है आज तक। देखते हैं अंदर जाके भी क्या होता है। एक तो मुझे जल्दी कोई पसंद आता नहीं है। अगर आ भी जाए तो आई वुड टेक माई टाइम टू अच्छे से अंडरस्टैंड दैट पर्सन। अशनूर, वेलकम टू ग्लिट्स विजन। कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अशनूर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग बॉस के घर में जा रही हैं आप, एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रही हैं। सुमन इंदौरी बन के आपने ऑडियंस का दिल जीता। ऑडियंस को ऐसा लगा कि एक बार फिर से कोई नया टीवी शो लेकर आओगे, लेकिन ये एक सरप्राइज़ है कि आप बिग बॉस में जा रही हैं। तो ये बोल्ड मूव, मतलब क्या सोच के आपने डिसाइड किया कि नहीं अब बिग बॉस में जाना चाहिए, सही टाइम है, क्या चल रही थी चीज़ें दिमाग में? एक्चुअली काफ़ी लाइक पिछले कुछ सालों से कॉल आ रहा था, बट देन आई थॉट आई वाज टू यंग, या फिर कॉलेज था या सुमन इंदौरी था। दिस ईयर वी थॉट वी कैन डू द शो एंड वी जस्ट थॉट टू गो अहेड एंड टेक द लीप। ओके, बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जहाँ पे कंटेस्टेंट्स बाहर हम जैसे एक्टर्स से मिलते हैं वो लोग काफ़ी स्वीट होते हैं, लेकिन वो एक घर ऐसा है कि आपको एग्रेसिव आप हो ही जाते हो वहाँ पे जाके। तो आप उस चीज़ के लिए कितनी प्रिपेयर हैं? अगर गुस्सा आएगा तो क्या करोगी, कैसे खुद को कंट्रोल करोगी, क्या बताना चाहेंगे? यार आई एम गोना बी रियल, कंट्रोल मैं नहीं करने वाली हूँ कुछ भी, बिकॉज आई फील ऑडियंस उन्हीं से कनेक्ट होती है जो अपनी हर रियल साइड दिखाए, एंड गुस्सा इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज रियल साइड। सो आई जस्ट थिंक दैट अपना हर रियल रॉ वर्जन दिखा के, हर इमोशन दिखा के, आई वुड वॉन्ट टू बी ट्रू टू हु अशनूर इज एंड show the audience everything. ओके, बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जो आपकी दोस्ती, आपकी रिश्तेदारी, आपके पेशेंस को टेस्ट करता है। तो उस चीज़ के लिए आप कितनी प्रिपेयर हैं कि अगर कोई अगर आपको पोक करेगा या फिर आपके फैमिली पे जाएगा तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करेंगी? बिकॉज वहाँ पे होती है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, बहुत सारे लोगों की पास्ट लाइफ भी आई है, तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करेंगी? पास्ट लाइफ का तो कोई स्ट्रेस नहीं है ऑनेस्टली, बट या इफ एनीबडी गोज ऑन माय पेरेंट्स, दैट्स समथिंग आई कैन नॉट टॉलरेट। तो वो एक चीज़ डेफिनेटली एक ट्रिगर है अगर कोई मेरे पेरेंट्स पे जाता है तो। वैसे तो आप कैमरा को बहुत ज़्यादा फेस कर चुकी हैं, कैमरा की बहुत आदत पड़ चुकी है, लेकिन वो एक ऐसा घर है जहाँ पे 24/7 आपके ऊपर कैमरा रहेगा। तो आप उस सिचुएशन में कैसे खुद को मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगी? क्या आप हमेशा गुड वाइब्स के साथ रहेंगी या फिर कुछ और चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी, क्योंकि चीज़ें सामने आ ही जाती है 24/7? नहीं यार, आई डोंट थिंक सो पोर्ट्रे करने की कुछ भी ज़रूरत है, बिकॉज यू नीड टू बी रियल, बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो। तो मैं बस जैसी हूँ मैं वैसी ही रहने वाली हूँ, एंड बाकी कैमरा तो बचपन से बेस्ट फ्रेंड है ही हमारा। ओके, बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे हम कभी लव स्टोरी देखते हैं, कभी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप देखते हैं, कभी कोई रिश्ता बनते हुए देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप जैसी हैं, आपका किस एंगल में हम घर के अंदर देख सकते हैं, क्या रूप देख सकते हैं आपका? मुझे हमेशा से अकेली रहने की आदत तो है, बिकॉज आई बीन अ सिंगल चाइल्ड, बट मैं अपने बॉन्ड्स को भी बहुत प्रेशियस मानती हूँ। तो किसी के साथ अगर जेन्युइनली आई कनेक्ट, एक सच्ची फ्रेंडशिप बनती है, आई वुड डेफिनेटली टेक इट अहेड। ओके, अगर आपको अपना गेम प्लान डिस्क्राइब करना होगा तो कैसे एक लाइन में आप अपने गेम प्लान को डिस्क्राइब करेंगी? कुछ सोचा होगा, कुछ स्ट्रैटेजी? 2 words, रियल एंड स्पॉन्टेनियस। क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा गेम है कि आप प्री प्लान करके कुछ नहीं जा सकते हो, अंदर सब कुछ बदलता है, हर सेकंड चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपको बस उस सिचुएशन में रह के व्हाट्स बेस्ट फॉर यू वो सोचना आना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके घर के अंदर किसी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ, और आपको उस इंसान को बचाने के लिए खुद को एविक्ट करना पड़ेगा, तो आप क्या चूज़ करेंगे? आप अपनी दोस्ती चूज़ करेंगी या खुद को एविक्शन से बचाएंगी? मैं खुद को एविक्शन से बचाऊंगी, ऑफ कोर्स। तो वो गेम दोस्ती है, बट दोस्ती अपनी जगह है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कंपटीशन आल्सो, एंड आई वोंट माइंड अगर सामने वाला भी वो सेम चीज़ करे, बिकॉज एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर ऑल कम्पीटिंग। फिर तो यही बात हो जाएगी ना कि आपको अपने ऑडियंस के वोट्स की कदर नहीं है। अगर ऑडियंस आपको वोट करी लेकिन आप खुद को ये वेक कर दो दोस्ती के लिए, सो इट्स ऑल्सो डिसरिस्पेक्टफुल टू देम।
आपके ऑन स्क्रीन मम्मी पापा, ऑन स्क्रीन ब्रदर सब जा चुके हैं, अब बेटी भी जा रही है। बेटी भी जा रही है, तो क्या कुछ सजेशंस लिए हैं आपने आपके मम्मी पापा, ऑन स्क्रीन मम्मी पापा से? हाँ, मेरी हिना दी से बात हुई है, मेरी रोहन भैया से बात हुई, एंड both of them have given me very nice advice, very nice guidance, and I'm going to implement that in the house. इवन रक्षाबंधन पे भी रोहन से आप मिली थी, तो उन्होंने क्या एडवाइस दिया? यार हमें तो 10 साल हो गए हैं राखी बांधते हुए आफ्टर ये रिश्ता, एंड रोहन भैया जस्ट सेड दैट बी रियल, बी यू, बाकी देखा जाएगा। अच्छा, एक कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो आप घर में करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगी, कोई ऐसा काम? यार पसंद से ज़्यादा आई गेस इट विल बी लाइक बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए पनिशमेंट, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो अगर मैं बनाऊंगी तो बेचारे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि मैं खुद के हाथ का भी नहीं खा पाती हूँ। दैट्स गोना बी वन थिंग। ओके, अगर बाथरूम ड्यूटीज मिलती है तो उस चीज़ के लिए आप कितनी प्रिपेयर हैं? बिकॉज आई डोंट थिंक कभी आपने बाथरूम वगैरह क्लीन कर किया। बाथरूम मैंने एक गिलास तक नहीं धोया है आज तक, देखते हैं अंदर जाके भी क्या होता है। ओके, अगर लव एंगल की बात करें, यू नो बाहर तो हम लोग प्रिपेयर रहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन एक अट्रैक्शन हो जाता है किसी ना किसी से। अगर आपको लगता है कि घर के अंदर आपको किसी से अट्रैक्शन हो रहा है, तो आप उस चीज़ को शो में दिखाना पसंद करेंगी या फिर उस फीलिंग को हाइड करना पसंद करेंगी? सी, एक तो मुझे जल्दी कोई पसंद आता नहीं है, अगर आ भी जाए तो आई वुड टेक माई टाइम टू अच्छे से अंडरस्टैंड दैट पर्सन एंड काइंड ऑफ रैप माई हेड अराउंड द फैक्ट कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इतना ज़्यादा साथ में रह रहे हैं या फिर जेन्युइन है, तो वो डिस्टिंग्विश करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बट लेट्स सी। ओके, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि सलमान खान कंटेस्टेंट्स को फटकार लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से भी हो जाती चीज़ें। अगर आपको फटकार लगता है तो हमें आपका एक इमोशन साइड देखने को मिलेगा या फिर स्ट्रॉन्ग अश्नूर देखने को मिलेगी? नहीं, आई थिंक जब भी वो फटकार लगाते भी हैं, इट्स फॉर योर बेटरमेंट, आपके गेम बेटर करने के लिए ही होता है, सो आई वुड टेक दैट पॉजिटिवली एंड टेक दैट फीडबैक अच्छे से। ओके, वन थिंग यू आर कैरिंग विथ यू जो यू नो मेमोरी हो या फिर घर I'm के carrying a अंदर? soft toy, रात को मुझे सॉफ्ट टॉय को हक के बिना नींद नहीं आती है, सो दैट। ओके, लास्टली मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? उन लोगों ने क्या कुछ सजेशन दिया है, क्या बताना चाहेंगे आप? Mama was very excited, Dad was very excited. He was a little skeptical पहले, लेकिन now he is very supportive of me. और उन्होंने यही चीज़ बोली कि don't let anybody disrupt your peace. काफ़ी लोग होंगे जो आपको पोक करेंगे जानबूझ के एक रिएक्शन निकलवाने के लिए, लेकिन always come back to yourself and ठंडे दिमाग से सोच के, या अगर कोई कुछ करता भी उसको उसी टाइम सुना दो, फिर उसको कैरी मत करो खुद के साथ बैगेज बनाकर। नाइस। तो लास्टली अश्नूर, जितने भी कॉम्पिटिटर्स आपके साथ घर में होने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर द हाउस विद यू गाइज एंड लेट्स ब्रिंग द गेम ऑन। और अपने फैंस को क्या मैसेज करना चाहेंगे, वोट अपील वगैरह कुछ? यही कि आपने मेरे हर कैरेक्टर को हमेशा से इतना प्यार दिया है, आई जस्ट होप कि आप मुझे एज अ रियल वर्जन भी उतना ही प्यार दें, उतना ही सपोर्ट करें, एंड दैट्स ऑल आई नीड। थैंक यू सो मच अश्नूर एंड ऑल द बेस्ट। आई होप ट्रॉफी जल्दी लेकर आए आप। Yes, thank you so Thank you much. so much. Thank you. Hi, it's Ashnoor Kaur and you're watching me on Glitz Vision USA.